और देखिए खबरों से शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर से आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आयुषी और साक्षी आपको सिखाएंगी कि योग में सबसे पहले की क्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वार्म अप करना चाहिए। पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद में हम सूर्य नमस्कार के साथ में शुरुआत करेंगे। तो वार्म अप करने के लिए आयुषी हमें अपने बॉडी पार्ट्स के सारे मूवमेंट्स करने चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए शुरुआत में। देखिए वार्म अप के लिए साक्षी हम लोग हेड टू टो जाएंगे। जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर है हम उनको बार बार रोटेट करके गर्म करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के क्रैम्प्स या इंजरी ना हो। हम लोग गर्दन से शुरुआत करेंगे। गर्दन को आप चारों तरफ मूव कर लीजिए। फिर कमिंग डाउन टू दी शोल्डर्स, आपको शोल्डर्स मूव करने हैं, आपको एल्बो के जॉइंट्स मूव करने हैं, आपको रिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आप कोई भी योग करते हैं रिस्ट यानी कि कलाई बहुत ही कमज़ोर होती है लोगों की, जिसके ऊपर वो अपनी पूरी बॉडी का भार नहीं रख पाते और उसकी वजह से अक्सर लोगों को इंजरी झेलनी पड़ती है। फिर गोइंग डाउन हम लोग हमारी वेस्ट को अच्छे से मूव करेंगे, नीज को मूव करेंगे और आखिर में हम लोग हमारे टो जॉइंट्स को मूव करेंगे जिससे आपका पूरा वार्म अप हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट एंड मीनवाइल आप पूजा जी प्लीज़ खबरें बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल, खबरें बताने से पहले ये ज़रा देखिए आप किस तरीके से पहले वार्म अप जब आप कर रहे हैं तो आपको अपनी रिस्ट को इस तरीके से मूव करना है। एक बार राइट साइड तो फिर एक बार लेफ्ट साइड, ये आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। और जिस तरह से आयुषी और साक्षी आपको सिखा रहे हैं तो आप इस तरह से अपने हाथों को पहले मूव कीजिए एक बार। और देखिए इसके अलावा जब आप हेड टू टो की बात कर रहे हैं, शोल्डर्स पर उसके बाद आपको आना है। इस तरीके से पहले अपनी जो हथेलियाँ हैं उनको अप एंड डाउन आपको करना है। और साक्षी किस तरीके से आपको अपने एल्बो जॉइंट्स को वार्म करना है वो आपको दिखा रही हैं साक्षी। और चलिए खबरों की बात कर लेते हैं। 1 साल बाद बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात। चीन अमेरिका का संबंध ऐतिहासिक, युद्ध से बड़ा नुकसान है। जो बाइडेन ने उस मुलाकात के बाद ये बात कही है। जिनपिंग बोले अमेरिका चीन के रिश्ते दुनिया के लिए अहम हैं, आपसी कंपटीशन संघर्ष में ना बदले। तो ये देखिए बड़ी बात है कि आपसी जो कंपटीशन है उसका जिक्र किया जा रहा है। चीन अमेरिका के संबंध को लेकर आपने देखा कि कई दफा ये बातें होती रही कि दूरियां बढ़ रही हैं और उस बीच जो बाइडेन ने कहा कि युद्ध से बड़ा नुकसान है। 1 साल बाद मुलाकात हुई है बाइडेन और जिनपिंग की। So the idea that they're going to just stop and not do anything is not realistic. This is not the carpet bombing. This is a different thing. They're going through these tunnels. They're going in the hospital. And if you notice, I was mildly preoccupied today. I apologize. I didn't see everything. But what I did see, whether I haven't had it confirmed yet, I am asked my team to answer the question. But what happened is they're also bringing in incubators. We're bringing in other means to help the people in the hospital. And they've given the doctors and, I'm told, the doctors and nurses and the personnel an opportunity to get out of harm's way. So this is a different story than I believe what was occurring before with indiscriminate bombing. What do you got? Washington Post. I think that's right. Oh, there you are. Sorry, I couldn't see in the light. Mr. President, Israel's warned Gaza more than एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात के अमरेली में बीजेपी नेता की हत्या हुई है। मधुबेन जोशी का बेटा गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि अब जांच का विषय है कि क्या ये पूरा मामला क्या कोई राजनीतिक रंजिश या फिर कोई अन्य पहलू निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। गुजरात के अमरेली में पूरी वारदात सामने आई। मधुबेन जोशी का बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ बेहद तेज। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। लेकिन गुजरात के अमरेली में जैसे ये घटना घटी उसके बाद से ही लोगों में एक दहशत का माहौल देखने को मिला। लोगों में एक भय का माहौल है। बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं। परिवार वालों से पूछताछ हो रही है, किस पर उन्हें शक है या फिर क्या वजह उन्हें समझ में आती है। 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से अधिकारी इसको लेकर के क्या जानकारी देते हैं। लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो गए हैं उसकी एक बार फिर से तस्दीक गुजरात के अमरेली में, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे जो कि गंभीर बताए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है।
और चलिए इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को मात देने के बाद भारत ने धमाकेदार एंट्री अपनी फाइनल्स में की है। भारत ने 398 रन का टारगेट दिया था। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट इस दौरान लिए हैं और 70 रन से टीम इंडिया कुल मिलाकर जीती है। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच शमी को चुना गया क्योंकि 7 विकेट उनके द्वारा लिए गए। कोहली ने ऐतिहासिक 50वां शतक यहां पर जड़ा, तो टीम इंडिया के लिए बेहद खुशी की खबर। और न केवल टीम इंडिया बल्कि पूरे भारत में इस समय जश्न का माहौल देखा जा सकता है। जैसे ही टीम इंडिया जीती है उसके बाद अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और तमाम विशाखापट्टनम हुआ, जम्मू हुआ, हर जगह पर भारतीय तिरंगा लेकर फैंस नजर आए, जीत के जश्न में डूबे हुए नजर आए और उस बीच आतिशबाजी की गई, नाच गाना भी किया गया। इस बीच शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 70 रन से टीम इंडिया जीती है और भारतीय टीम के लिए ये बेहद खुशी की खबर। और पूरे भारत में फिलहाल जो माहौल है वो खुशी का देखने को मिल रहा है। अब फाइनल्स के ऊपर सबकी नजर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे राजस्थान का दौरा। टोंक के देवली में आम सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बता दें कि राजसमंद के कुंभलगढ़ में 4 भुजा मंदिर में करेंगे दर्शन, तो वहीं उसके बाद देवगढ़ में आम सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे अमित शाह। पूजा देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कुंभलगढ़ में 4 भुजा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा है। राजस्थान में मतदान की तारीख 25। टोंक के देवली में इस बीच पहुंच रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। और देखिए, ये तो बात हुई अमित शाह की। अगर बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जाए तो उनका भी जयपुर दौरा है और आज राजस्थान में जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। महुआ में आम सभा को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। सिकराय में आम सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। देखिए, लगातार अशोक गहलोत गारंटीज की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी गारंटीज का तोड़ इस घोषणा पत्र में देने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। आज जेपी नड्डा पहुंच रहे राजस्थान। जेपी नड्डा का चुनावी दौरा है आज और इस बीच घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। देखिए, एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह भी राजस्थान के अंदर हैं और दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में महुआ में आम सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव प्रचार थम चुका है। अब पूरा फोकस फिलहाल राजस्थान पर नजर आ रहा है। और देखिए, राजस्थान में इस बार लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी की वापसी राजस्थान में हो। और जब घोषणा पत्र जारी होगा तो घोषणा पत्र में पूरी कोशिश नजर आने वाली है कि जीत बीजेपी की सुनिश्चित हो। और देखिए, जीत की बात करेंगे। भारत की जीत बड़ी जबरदस्त रही और प्रिया और हम जब लोग तैयार हो रहे थे तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि किस सिचुएशन पर किसको क्या लग रहा था। तो सबसे पहले आयुषी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, धक धक हुई थी ना एक बार को? एक बार नहीं, कई बार हुई थी। आप जैसा कि ग्रीन रूम में भी कह रही थी, न्यूज रूम में भी मैं सबको बात करते हुए सुन रही थी। डेविड मिचेल की जब सेंचुरी पार हो गई थी उसके बाद तमाम भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गई थी कि यहाँ पर मैच शायद हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन उसके बाद होती है शमी की एंट्री। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में जितना भी शमी ने खेला है, हालांकि बाकी गेंदबाजों के मुताबिक बहुत कम खेला है, लेकिन उनसे ज्यादा विकेट लेकर ये साबित कर दिया है कि वो ऐसे खिलाड़ी है जिन पर आपको भरोसा जताना पड़ेगा, जिनको आप बेंच पर नहीं बैठा सकते। जब हार्दिक पांड्या की इंजरी हुई थी तो सबकी धड़कनें बढ़ी थी कि अब आखिर क्या होगा, लेकिन शमी ने आके ये प्रूफ कर दिया है कि जब तक मैं टीम में हूँ, टीम अजय है। और बिल्कुल आप देखिए किस तरह से फॉर्म में ये टीम चलती आ रही है। लगातार सारे मैच बैक टू बैक जीते, जिसकी वजह से अब प्रेशर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका दोनों में से जो भी सेमीफाइनल्स जीत के फाइनल्स तक पहुंचती है उनके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि उनका सामना होगा एक ऐसी टीम से। तक लगातार बने रहे, मतलब बिल्कुल ये देख रहे थे कि ये पहले ये कब जाएगा भाई, इसको तो लपको जरा। बिल्कुल, मिचेल का आउट होना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और मैं जब प्री शो पूजा कल कर रही थी तो हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम नहीं है जिसको आप हल्के में ले सकते हो, या आप इतने लंबे समय से जीतते आ रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये मैच हमारे बाएं हाथ का खेल है और हम इसको निकाल ही लेंगे। न्यूजीलैंड से आप साल 2019 में हारे थे, सेमीफाइनल्स के अंदर ही हारे थे। उसका एक बड़ा प्रेशर टीम इंडिया के अंदर था। मैनचेस्टर में वो मैच था,
धोनी रन आउट हुए थे, धोनी के आंख में जो आंसू आए थे वो हर एक भारतीय फैन के लिए कल पर्सनल आयुषी, मोमेंट था। मुझे लगता है कि शमी की तो तारीफ हो रही है, लेकिन विराट कोहली ने कल जो खेला और उसके बाद जब उन्होंने 100 लगाए, उसके बाद सचिन तेंदुलकर वहां पे मौजूद थे। देखिए अनुष्का प्रिया, वहां पर बात मौजूद थी। एक्चुअली शमी की इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। विराट कोहली का 50वां शतक एक्सपेक्टेड था, अनडाउटेडली उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर जिनको वो इंस्पिरेशन मानते हैं, इंस्पिरेशन के सामने उनको मौका मिला अपनी 50th सेंचुरी लगाने का, उनका रिकॉर्ड तोड़ने का, और उन्हीं के होम ग्राउंड में वो एक काफी अच्छा मोमेंट उनके लिए रहा था। तेंदुलकर ने जिक्र भी किया कि हमारे ही होम ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट में ये कहा, मुझे याद है पहली मेमोरी जब मैं ड्रेसिंग रूम में तुमसे मिला था तो आसपास के जो प्लेयर्स थे उन्होंने तुम पर प्रैंक किया था कि तुम्हें मेरे पैर छूने, लेकिन आज तुमने मेरा दिल छू लिया और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक भारतीय ही है। उसके बाद आप देखिए एक और प्लेयर है जिसकी इनिंग्स थोड़ी सी ओवरशैडो हो गई, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी मारी। अब क्योंकि मोहम्मद शमी का इतना शानदार प्रदर्शन रहा, क्योंकि विराट की 50th सेंचुरी आ गई तो कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने देखिए मिडिल ऑर्डर में आके टीम को जो संभाला है, अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे थे लेकिन टीम ने उनके ऊपर भरोसा जताकर एक बार फिर से ये कन्वे कर दिया है कि हम हमारे प्लेयर्स के साथ हैं और प्लेयर्स रिटर्न में वो दे भी रहे हैं। आप बताइए कौन सा प्लेयर आपका फॉर्म में नहीं है? शुभमन गिल के क्रैम्प की वजह से आप देखिए 397 का स्कोर टीम इंडिया ने बनाया है। अगर शुभमन गिल फिट एंड फाइन होते, अगर वो पिच पर होते तो शायद आंकड़ा 400 के पार होता, जो न्यूजीलैंड सोच भी नहीं सकता था क्रॉस करने का। एंड साक्षी, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल पूजा, और सबसे बड़ी बात तो जब भारत में सारे वर्ल्ड कप हो रहे हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जीत। और जो तस्वीरें सामने आई वो मन को मोह लेने वाली तस्वीरें थी। सुबह से ही उन तस्वीरों का जिक्र लगातार हम करें, दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। और 2019 के बाद क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तो वो गूज़बम्स देने वाला मूवमेंट था, क्योंकि आप अकेले खुश नहीं हो, पूरे देश में वो आतिशबाजी और एक बार फिर से दिवाली मनती हुई जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खूबसूरत तो तस्वीर। कल जिम गई थी आपकी? नहीं, मैच देख रही थी। मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं जब जिम में थी तो सब लोग एक्सरसाइज छोड़कर वहाँ टीवी के आगे खड़े थे और हमारा जिम ट्रेनर बार बार डांट रहा था कि भाई वर्कआउट भी कर लो, मैच ही देखते रहोगे ऑल द टाइम। और कहते हुए ना कि देश के रग रग में क्रिकेट रहता है और इसी वजह से हम हमेशा देखते हैं कि जब ऐसे मैचेस हो, और क्योंकि तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जोश हाई था। और कल के मुकाबले को लेकर के इससे पहले क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि टीम इंडिया कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट मेक्स यू हम्बल, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और वो नज़र भी आया, बहुत सीमित तौर पर क्रिकेट खेला गया कल। जिस तरीके से हमारे तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, रोहित शर्मा की कैप्टनसी की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से कैप्टनसी की है उसकी तारीफ लगातार हो रही है। न केवल कैप्टनसी प्रिया, उन्होंने जो शुरुआत दी थी, 47 रन की जो धुआंधार पारी उन्होंने खेली थी, उसकी वजह से टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया था कि हम न्यूजीलैंड के सामने भी अटैक मोड पर खेल सकते हैं। उनका डिसीजन अच्छा था टॉस के बाद बैट करने का, वानखेड़े स्टेडियम को वो अच्छे से समझते हैं, उनके लिए होम ग्राउंड है, काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए वो होम ग्राउंड है। तो उन्होंने सोचा कि पहले ऐसा स्कोर जड़ दो कि न्यूजीलैंड तो क्या कोई भी टीम उसको पार करने का सोच भी ना पाए। बिल्कुल, मैं दैनिक भास्कर की एक हेडलाइन दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है कि मेरा भारत विराट, और यहाँ पर विराट कोहली की एक पिक्चर है और साथ ही साथ शमी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि शमी ने किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्म किया, जिस तरीके से बॉलिंग उन्होंने की है। और यहाँ पे फ्रंट पेज पे ये दो चेहरे, और इन चेहरों को अच्छा प्रिया, सबका ये कहना था ये सेमीफाइनल नहीं शमी फाइनल और था। यही हेडलाइन यहाँ पर दी गई है दैनिक जागरण में। और हम सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए ना अपने अपने अखबारों की हेडलाइंस बताने के लिए, मतलब समझिए कि क्या खुमारी है क्रिकेट की। नवभारत टाइम ने दिया जीत का विराट समीकरण और जनसत्ता लिख रहा है विराट विजय। और यहाँ पे दैनिक जागरण में लिखा है कि शमी फाइनल में विराट विजय, मतलब हर कोई इंक्लूड कर रहा है तो शमी और विराट को। आयुषी, आपके अखबार में क्या हेडलाइन है जल्दी से? मैंने तो अखबार देखा ही नहीं था पूजा, क्योंकि मैंने मैच इतना बखूबी देखा है, मैं आपको एक एक बॉल बता सकती हूँ किसके ओवर में कितने रन आए थे। लेकिन हिंदुस्तान है मेरे पास और यहाँ फ्रंट पेज की हेडलाइन कहती है विराट विजय के साथ टीम इंडिया फाइनल्स में। देखिए फाइनल्स में 19 तारीख को गुजरात की अगर मैं स्पेशली बात कर लूँ तो 3 दिवाली इस बार गुजरात मनाने वाला है। अभी बीते दिनों उनका गुज्जू न्यू ईयर उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। 19 तारीख को न्यू ईयर मनाया जाएगा जब हम लोग मैच जीतेंगे, और फिर 31 तारीख को और मनाएंगे। दिवाली भी इस बार 2 बार मनने वाली है। पलक ग्वालियर से, अंबिकापुर से महिमा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। दोनों को गुड मॉर्निंग पलक एंड महिमा। कल मैच देखा आप लोगों ने कि नहीं? महिमा ने देखा फॉर श्योर। महिमा को आवाज नहीं जा रही है क्या? वरना गुड मॉर्निंग का जवाब मुस्कुराहट के साथ आता बड़ा जबरदस्त। जी मुझे आवाज़ आ रही है।
तो महिमा और पलक, आप लोगों ने कल मैच देखा और आप लोग जिन जिन राज्यों में हैं वहां पर किस तरह से लोगों ने खुशियां मनाई? अच्छा पूजा, अगर मैच की बात करें तो कल हम देर रात तक गए थे, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग हमने की और इनफैक्ट आयुषी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आयुषी स्टूडियो से जुड़े हुए थे और काफ़ी अच्छा मैच रहा कल। मैंने भी मैच देखा और जब हम लाइव कर रहे थे तो वहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले कुछ बच्चे थे, उनसे हमने बात की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कह रहे थे कि अब की बार वर्ल्ड कप तो भाई हमारा है। और आज के मतलब कल के मैच को लेकर के उन्होंने काफ़ी हाईलाइट्स के बारे में जानकारी दी, जैसे कि कुछ जो वहाँ पर खिलाड़ी थे उनके फेवरेट विराट कोहली थे, किसी ने मोहम्मद शमी की तारीफ, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की कल। तो ऐसे में देखिए जितने भी पर क्रिकेट के फैंस थे एक्साइटेड वो थे और आने वाले मैच को लेकर देखिए सभी की नजरें, इनफैक्ट मेरी भी नजरें। आयुषी आप बताइए कि आने वाले जो मैच को, फाइनल मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद महिमा डर खत्म हो गया है और ये सिर्फ मेरा डर खत्म नहीं हुआ है, ये तमाम इंडियन फैंस का डर खत्म हो गया है। सेमीफाइनल्स के अंदर टीम ज़्यादा प्रेशर महसूस करती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल्स। और फाइनल्स की अगर देखिए हम बात कर ले, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, आपसे जुड़ने से पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर रही थी और शायद रात को जब हम जुड़े थे तब भी मैंने इस बात का जिक्र ज़रूर किया था कि अब जो भी टीम इंडिया के सामने होगी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करने वाली है क्योंकि उनका सामना एक ऐसी टीम से होने वाला है, पहली बात जिनका होम ग्राउंड है और दूसरी बात वो टीम अभी तक किसी से हारी नहीं है। पलक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बिल्कुल प्रिया, मैं वही बता रही थी क्योंकि मैं ग्वालियर में हूँ और कुछ यही हाल ग्वालियर में था। ना सिर्फ ग्वालियर, मुझे लगता है कि पूरे देश में कुछ यही स्थिति बनी हुई थी। हर तरफ खुशियाँ थी और अब हर किसी को इंतज़ार है फाइनल्स का और अभी से सब इतने श्योर है कि नहीं वर्ल्ड कप तो हमारा ही होगा, हम ही लेकर आएंगे। पटाखों की गूंज जैसे ही, हालांकि मैं ज़्यादा मैच नहीं देखती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने पटाखों की गूंज सुनी मैं समझ गई कि भाई भारत ने आज फिर कमाल कर दिया। हालांकि लगातार जो अपडेट्स है वो मैं देख रही थी, लेकिन मेरा मैच में इंटरेस्ट ना होने के बाद भी कल के मैच में इंटरेस्ट खुद ब खुद आ गया था। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको मैं बता दूं कि विराट का शतक ही नहीं, अनुष्का की ये दिल खोल हंसी भी याद रहेगी। गैलरी से अनुष्का को ढूंढते रहे विराट, अनुष्का की ये हंसी कुछ अलग ही थी। तस्वीर आप देखिए, जो अनुष्का की तस्वीर है वो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। विराट के उस 50वें शतक के बाद अनुष्का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये वही तस्वीर है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। हर जगह ये तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी और क्यों ना दिखे। देखिए एक पार्टनर आपको कितना सपोर्ट कर सकता है, आप अपने पार्टनर की वजह से अपने करियर में कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है विराट कोहली। 55 महीने के डाउनफॉल के बाद जो एक शानदार वापसी, एक विराट वापसी कोहली ने की है, वो आने वाले समय तक हर कोई अपने बच्चों को भी बताता हुआ पूजा नजर आएगा क्योंकि विराट ने सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ा है, मजाक नहीं है ये। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अनुष्का की मौजूदगी में पहले लोग क्रिटिसाइज करते थे और आज उसी अनुष्का की मौजूदगी में विराट ने जब रिकॉर्ड तोड़ा तो आज लोग उसी तस्वीर पर बात भी कर रहे हैं। ये भी देखिए, शिखर पर शमी, मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास, वनडे में की भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी, रिकॉर्ड्स की लगा दी झड़ी। WC बार यानी आपने देखा कि कल किस तरह की पूरी बात करें, अगर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, अमर उजाला की खबर है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कल के मैच में शमी पर सबकी निगाह इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था कि ये विकेट चटके, कैसे ही चटके, और जैसे ही शमी ने एक विकेट लिया, दूसरा विकेट लिया, उसके बाद में आखिर में भी इंतजार रहा और सब लोग यही निगाह टिकाए बैठे थे कि भाई अब शमी का ओवर जल्दी से आ जाए क्योंकि शमी के ओवर में ही अब विकेट जाएंगे, और वही हुआ भी। प्रिया, बिल्कुल, न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया की जीत के 5 कारण क्या कुछ रहे वो भी आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। न्यूज़पेपर ने इसका भी जिक्र किया है। लगातार 10 जीत के साथ फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। शमी की धार से कोई नहीं बचा। रोहित शर्मा ने जबरदस्त कप्तानी की जिसका हम जिक्र कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बात भी होनी चाहिए क्योंकि शतक से टीम इंडिया मजबूत हुई। विराट का 50वां शतक, दमदार फील्डिंग की वजह से भारत ने जीत हासिल की। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया है और इसका मेंशन किया है कि किन 5 कारणों से टीम इंडिया को यह सफलता हासिल हुई और तमाम जो प्लेयर्स, हर एक प्लेयर पूरी तरीके से फॉर्म में था और ये बताता है कि टीम इंडिया कितनी मजबूत है। आप किसी प्लेयर को उठा के देख लीजिए, हर किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, चाहे वो विराट हो, चाहे वो शमी हो या फिर रोहित शर्मा जिन्होंने बेहतरीन कप्तानी की। और श्रेयस अय्यर का भी जिक्र होना चाहिए क्योंकि श्रेयस अय्यर ने लगातार वर्ल्ड कप में दूसरा शतक यहाँ पर जमाया और उसके बाद से लगातार उनकी तारीफ भी हो रही है। और अब साक्षी आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल प्रिया, रोहित शर्मा फाइनल में पहुंचने के बाद में इमोशनल होते हुए भी नजर आए। कभी धैर्य नहीं खोया, विश्वास नहीं खोया। इस मैदान पर कोई भी स्कोर हो, आप आराम नहीं कर सकते। हमें अपना काम पूरा करना था और योजना पर बने रहना था। हम जानते थे कि हम पर दबाव होगा। शमी ने शानदार गेंदबाजी की, ये बात कही गई। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर बता रहे हैं और देखिए तमाम न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पर इसी बात का जिक्र किया गया है। आयुषी, बिल्कुल, और क्योंकि आप